किया है। ये पिछले वर्ल्ड कप में भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ये इनका लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फ़ाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिल सकता था। हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्रो के वाइन्स को, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और बॉल से ही लग रहा था। आज मेरे ख्याल में रोहित शर्मा शो कहना चाहिए जी कि आज का जो शो था ना कि वो रोहित शर्मा था क्योंकि लोग तो बहुत सारे स्कोर कर देते 92, लेकिन जिस तरह का मैच था, जिस तरह की अपोजिशन थी और वो आउट ऑफ फॉर्म था, हर चीज़ उसके अगेंस्ट थी। 41 बॉल जी 41 बॉल पे, और नहीं 41 बॉल पे, लेकिन जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को फेंटा दिया ना, ये नहीं कहना चाहिए मारा फेंटा दिया है क्योंकि जिस तरह छक्के मारे हैं उसने क्योंकि जी तो वो काबिले दीद थी। तो आज की जो इनिंग्स थी ना जी, तो वो ये था कि जी आज का इनिंग्स नहीं, आज का जो पूरा मैच था, पूरा दिन था वो रोहित शर्मा के नाम था क्योंकि जिस टाइम आप सेमीफाइनल में इंटर हो गए, हालांकि जो अब पता चल रहा है उनका इंग्लैंड से आएगा, इंग्लैंड भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जाहिर है जिस टाइम आपने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको इस तरह की बड़ी टीमों को तो हराना पड़ता है। लेकिन ये जिस तरह की टीम नजर आ रही है इस टाइम, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम सारों से। जैसे इंजी भाई ने कहा ना कि रोहित शर्मा हिटमैन उनको कहा जाता है, और आज की अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें, मैं चाहूंगी मैं डिटेल में जरा इस पे बात करूं। 92 रन उन्होंने स्कोर किए हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 224, जिसमें 8 छक्के 7 चौके शामिल हैं। 19 गेंदों पे तो उन्होंने 50 कर लिया था, और जब 50 स्कोर हुए ना तो 48 उनके थे, 2 रन जो थे वो किसी और प्लेयर ने स्कोर किए हुए थे। तो व्हाट अ परफॉर्मेंस, कैप्टन नॉक। और फिर हमने देखा फील्ड में भी अगर कुछ जरा सा भी इधर उधर हो रहा है तो वो चिल्ला रहे हैं, ही वाज 100% इन। देखिए ये वाहद प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। ये टीम, एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आप इनिंग देखें, मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल देगा। आज भी देखें विराट आउट हुआ और उसने कोई प्रेशर नहीं लिया, और कुर्बान जाऊं उस पे मिचेल स्टार्क पे कि वो उसने एक ही लाइन पकड़ी हुई थी, उसने 4 छक्के मारे, उसको वो भी नहीं हटा नहीं, उसकी देखो इंजी उसकी स्ट्रेंथ है अगली वाली बॉल। और आप सारी दुनिया को, आप 2 ऐसे बॉलर हैं जिनका पता है कि ये इन स्विंग आगे करते हैं, एक शाहीन और ये एक स्टार्क, और उसने भी लाइन चेंज नहीं की। मैं इनसे बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार इसकी इतनी पेस है, ये क्यों नहीं थोड़ा सा लाइन चेंज करता अपनी, और एक ही जगह पे करता रहता है। अब शर्मा जैसे प्लेयर को पता है कि इसने आगे इन स्विंग करनी है, आप देखिए उसने कोई बॉल नहीं रोकी, उसने वो मारता गया, वो भी वहीं करता गया। हालांकि जिस पे उसने आउट किया उसको यॉर्कर किया था। वो मतलब आप अगर किसी भी बैट्समैन को जिसकी स्ट्रेंथ है आगे वाली बॉल को वो उठा के मारता है। एक शॉट उसने एक्स्ट्रा कवर में मारी है जो क्रिकेट वाली शॉट थी कि कमाल किस्म का उसने छक्का दिया था। मेरा ख्याल थोड़ा सा बॉलिंग में भी इन्होंने आज ना कोई उस तरह की एफर्ट नजर नहीं आई कि आप कोशिश करते ना कि आप लाइन चेंज करें, मगर बात यह है कि विकेट बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। ये एक तो विकेट अच्छा था और वो खेले बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी हम इस पे भी बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग को चूज किया, क्यों, उसकी वजह क्या लगती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी इंजी भाई आप जरूर ब्रेक डाउन करें रोहित शर्मा की इनिंग का। जैसे सलीम भाई कह रहे हैं ना कि वो फेयरलेस होकर खेलते हैं, 92 पे खेल रहे थे, वो कैच आउट हुए। हम देखते हैं कि अक्सर प्लेयर जब 90 क्रॉस कर जाते हैं ना तो वो थोड़ा मुहतात हो जाते हैं कि अब हमारा 100 हो ही जाए। रोहित शर्मा में ये बात हम नहीं देखते।
नहीं, रोहित शर्मा ये है कि जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना कि वो जिस टाइम आप रिकॉर्ड्स के लिए खेलेंगे ना, क्योंकि या अपने लिए खेलेंगे, इंडिविजुअल खेलेंगे, तो फिर लोगों को भी पता चल जाता है। ऐसी नहीं बात की कि जी वो छुप जाएगा, जो खेलेगा पता चल जाएगा। अभी भी हम उसकी किस लिए बात कर रहे हैं कि बोल्ड हो गया, मारा उसने, वही यॉर्कर हुआ, ठीक है, लेकिन ये कि जी वो वहां भी हिट मारने गया था, क्योंकि जी स्कोर के लिए गया था। और इन्होंने, आप जिस टाइम अपना कोई प्लान करके आते हैं ना, जिस तरह विराट आउट हो गया, विराट ठीक है स्कोर नहीं कर रहा, लेकिन मेन प्लेयर तो है ना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है दुनिया का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्लान करके आते हैं ना, अपने उसी प्लान पे खेलते हैं। उनका प्लान ही यही था, ये ऑस्ट्रेलिया से इस प्लानिंग के बगैर जीत ही नहीं सकते थे। और जो कप्तान ने प्लान किया था ना, क्योंकि जी लीडर था, लीड फ्रॉम द फ्रंट उसने किया है। उसने कहा कि जो हमने प्लान बनाया है ना, मैं उस पर अमल किया उसने। और मैंने ये नहीं कहा कि उसने हिटें मारी, उसने पेंटा लगाया उनका। उन्हें बदतमीजाना क्रिकेट खेल लिया कि यहाँ से फास्ट बॉलरों को जो 80-90 की स्पीड से कर रहे थे, उसने फ्रंट टांग से उठा के ना इधर हिट मार दी है, सीधे छिक्के मार रहा है। तो ये उनका प्लान था, ये नहीं कि ये सडनली हो गया कि बगैर सोचे समझे कुछ हो गया, नहीं, ये प्लान करके किया हुआ था। और अच्छी बात है कि जो टीम भी रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं जाएगी, ये नंबर्स के गेम चक्कर में नहीं जाएगी, तो वो फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया आज हार गई है, ठीक है, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी फेयरलेस क्रिकेट देखी। ऐसी बात नहीं है कि जी ऑस्ट्रेलिया ने फाइट नहीं की, क्योंकि जी उनका भी 10 ओवरों में 100 था, 11 ओवरों में, 12 ओवरों में वो भी 100 पे थे, ठीक है। इंडियंस ने अच्छा कम बैक किया, उनके स्पिनर्स ने, लेकिन दोनों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। ठीक है जी, ठीक है। आप इंडिविजुअल जब नहीं करते हैं तो फिर इस तरह से रिवॉर्ड भी मिलता है आपको। जाहिर है वो ये तो सोच के नहीं गए होंगे कि मुझे टॉप स्कोरर बनना है। नहीं, देखें, रोहित के बारे में मैं आपसे पहले भी कहा था कि वो कभी भी अपने लिए नहीं खेलता। जब भी कभी वो ओपनर आया ना, तो आप देखें जितनी भी देर वो रहा क्रीज पे जी, वो उसकी कोशिश होती है कि उस बोर्ड जो है ना वो चलता रहे, और चलता ना रहे, भागता रहे, वो तेज़ खेलता है। वो कभी इस तरह नहीं हुआ कि वो, आप जैसे आज उसने 100 के करीब जाके, कोई भी दुनिया का बैट्समैन होता है ना उसके अलावा, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलते हैं, मगर रोहित जो है ना, वो आप उसको कभी भी देखिएगा, वो बड़ी दफ़ा आउट हुआ है 90s पे, वो टीम के लिए खेलता है। उसको पता है कि इस सिचुएशन में एक रन्स भी बड़ा वाइटल होता है कई दफ़ा। तो उसने वहाँ भी जाके कोई वो ये कोशिश नहीं की कि मैं 8 रन्स कर लूँ फिर मैं बाद में मार लूँगा। उसने उस बॉल को भी ट्राई किया। तो बात यह है कि कुछ प्लेयर हैं जो जिनको हम कहते हैं कि वो जाके, अक्सर बात होती है टाइम ज़ाया हो जाता है, पहले पावर प्ले में हम तेज़ नहीं खेलते, बहुत सारी टीमें हैं जी, हंस रहा है। तो ये रोहित के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये, इसको क्या कहते हैं, हिटमैन। हाँ जी, हिटमैन और फैंटा है, ये जाके स्टार्ट से शुरू करता है, स्टार्ट से शुरू करता है। वो एक वीक लिंक रह गया है इंडिया की टीम में। अगर हम बात करें, विराट कोहली जो है वो अभी तक हमें उस तरह की फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं। 1-2 इनिंग्स हैं उनकी इस टूर्नामेंट में, लेकिन जिस तरह से वो खेलते हैं कि पूरा 10-15 ओवर तो वो ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक और बड़ी शानदार जो इनिंग रही है वो है हार्दिक पांड्या की। छोटा सा कैमियो खेला उन्होंने, 17 बॉल्स पे 27 रन, और सूर्य कुमार यादव 16 बॉल्स पे उन्होंने 31 रन स्कोर किए। तो ये छोटे छोटे कैमियोज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने पहले भी एक जिक्र किया था सूर्य कुमार यादव की इनिंग के बारे में, हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर का होना कितना ज़रूरी है टीम में। नहीं, ये अगर आप ये देख लेंगे, ये इंडिया आज अपना 7वां मैच खेल रहा है जी। तो आज रोहित शर्मा को पहली दफ़ा आपने देखा कि इन्होंने इनिंग्स खेली, वरना सारा जो बोझ है ना इन्होंने उठा रखा था। हाँ, सूर्य कुमार यादव, इसको कहते हैं कि टीम गेम जी। क्योंकि जिस समय अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं कर रहा ना, सो आपका लोअर ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर है ना, वो आपको ना कवर कर जाता है जी। इसको टीम कहते हैं। ये नहीं होता कि जी अगर ओपनर ने भी नहीं स्कोर किया तो जी वो मिडिल ऑर्डर कह रहे हैं कि जी उन्होंने नहीं किया तो हमने भी नहीं करना। तो इनकी अगर यहाँ आप देख लेना कि जो इनकी बैकबोन है, मैं बैकबोन रोहित शर्मा को और इसको नहीं कहता कि जी विराट कोहली को, मैं इनकी बैकबोन कहता हूँ। ये जो इनके 3 है ना, ये ऑलराउंडर्स है ना जी, ये इनकी बैकबोन है इंडियन की टीम की, कि जिस टाइम कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो ये ना खड़े होते हैं सारी जगह पे। आप इनको बॉलिंग में भी देख लें, आप इनको बैटिंग में भी देख लें, आप इनको फील्डिंग में भी देख लें। तो जिस टीम के पास ये 3 होंगे ना, पाकिस्तान का एक टाइम बड़ा जबरदस्त वक्त था, उस टाइम शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक
अजहर महमूद, ये 3 आपके पास होते थे, मोइन भी, ठीक है ना, ये 3-4 लोग होते थे आपके पास, ये मिडिल ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में, तो ऊपर वाले टॉप वाले भी थोड़े से फ्री होके खेलते थे। उन्हें पता है कि अगर सूरत खराब हुई तो ये लोग संभाल सकते हैं। तो आज है ना, हम अपनी टीम की अगर बात करें ना, हम इस चीज को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये हमारा बहुत वीक है। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना, अगर ये स्ट्रेंथ अगर इंडिया यहाँ 2 से 3 मैच हारा होता ना, तो ये रोहित शर्मा को भी इस तरह की शॉट्स खेलने में ना इतनी फ्री वो ना होता, उसको भी जरा सोचना पड़ता, थोड़ा मेंटली फिर आप ऑक्यूपाइड होते हैं कि अच्छा मैंने लेके जाना नीचे। हाँ, लेकिन ये है कि जी ये जो इनका पार्ट है ना, जो उनसे जिसकी आप बात कर रही है कि चिप इन जिन्होंने कर रखा है कि जी 17 बॉलों पे 27, 16 बॉलों पे 31, ये इंडिया टीम की बैकबोन है ये लोग। मैं ये समझता हूँ। मेरा ख्याल ये ऑस्ट्रेलिया में ये मिसिंग हो रहा है। उनके किसी एक टाइम पे बहुत अच्छा खेलते थे नीचे से, और मेरा ख्याल इस थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट में ये नीचे वाला इनका अच्छा नहीं होने, इसी वजह से। अदरवाइज जितना अच्छा स्टार्ट इनको आज मिला था, इनको ये मैच जीतना चाहिए था, मतलब हाफ वे ये 100 कर गए हुए थे। बिल्कुल, वो हम देख रहे थे कि एक टाइम पे रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो कम था। एक टाइम पे ना जब मेरा ख्याल जब वो फास्ट बॉलर आया मीडियम पेसर हर्षदीप, उस वक्त हमने रिवर्स स्विंग देखा। इस पूरे टूर्नामेंट में मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम हमने रिवर्स स्विंग देखा था, और मैं इंजरी को कहा कि ये अब फंस गए हैं, क्योंकि उस पर फुल टॉस पे भी उससे हिट नहीं लग रही थी, हालांकि वो हेड खेल रहा था और वो 60 कुछ पे खेल रहा था। तो ये बड़ा होता है किसी टीम को भी, अगर रिवर्स स्विंग मिल जाए ना आखिरी ओवर्स में, तो फिर बेशक स्कोर कम भी हो ना, 10 से कम भी एवरेज होती ना, तो वो होना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल ये थोड़ी सी आर्ट आ गया है इंडियन बॉलर्स को कि ये आखिरी ओवर्स में एक तो इनको जब थोड़ी सी भी रिवर्स स्विंग मिले ना, तो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल जिसकी आप बात करें, इज वेरी यंग अर्शदीप सिंह। नहीं, इसने बड़ा इम्प्रूव किया है, ये पिछले वर्ल्ड कप में भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ये इनका लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था, उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए, खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था इनजी, मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा, और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था, और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की, तो मुझे फ़ाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं थोड़ा क्लियरली बताएं क्या हो सकता मैंने है? उस वक्त मैंने इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर हैं उनको जरा चेक करो जरा, तो हम हंसना शुरू हो गए। क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना, जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना, उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल, तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना, उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत पड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह, जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा हो तो इस तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था। बस तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स की जरा थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको अपनी आंखें इतना प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के, वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं पाते। अंपायर से भी प्रेशर होता है। हाँ, बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर। ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना।
ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में असल में तो ये होना चाहिए, प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए ठीक है जी, और आपको मुतात होना चाहिए। मगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद। नहीं, मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। जी, जो बात की गई है काफ़ी गौरतलब है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अगर आप चाहते हैं फाइनल के वक्त आप स्टेडियम में मौजूद हो तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपको स्प्राइट खरीदनी है, स्प्राइट पीनी है और उसके लेबल पे जो QR कोड है उसको स्कैन करना है। जब आप स्कैन करेंगे तो एक चैट बॉट खुल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ आपको अपनी डिटेल्स डालनी है तो आप जीत सकते हैं मौका। आप वो लकी विनर हो सकते हैं जो स्टेडियम में जाके फाइनल विटनेस करेगा। साथ ही साथ आप जीत सकते हैं ढेरों इनामात। हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम की। इस गेम में जिसको इंडिया ने जीत लिया है 24 रन से, लेकिन टॉस जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। मैं जरूर जानना चाहूंगी, हमारे साथ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट लेजेंड्स मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगी कि टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो फैसला किया गया मिच मार्श की जानिब से, उसमें क्या वजह नजर आती है? जबकि हम अभी सुन रहे थे रोहित शर्मा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि इस पिच पे इतना स्कोर होना ही था। जब उनसे बात की गई कि 200 स्कोर आपको लग रहा है ठीक है, तो उनका कहना था कि हाँ इतना स्कोर होना ही था जहां पे हवा जो है वो इतना अहम रोल प्ले कर रही है। आपको लगता है ये फैसला सही था ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीत के फील्डिंग करने का? देखिए, हर एक टीम है ना अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है कि जी किस स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, और मेरे ख्याल में हवा भी अपनी जगह ठीक थी, पिच भी सही थी, लेकिन रोहित शर्मा की इनिंग्स डिफरेंस थी। ठीक है, कोई भी आदमी ये नहीं सोच सकता था कि जी कोई इस तरह की इनिंग्स खेलेगा। रोहित शर्मा जरूर तेज खेलता है, लेकिन आपने उसको ऐसा नहीं खेलता हुआ देखा होगा जैसा वो आज खेल रहा है। तो ये आज उसकी मेरे ख्याल में T20 की बेहतरीन इनिंग्सों में से एक बेहतरीन इनिंग्स थी, जिसने जो डिफरेंस था ना आज, वो रोहित शर्मा था। बाकी कोई डिसीजन ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी 24 रन पीछे थे और आखिरी 2 से 3 ओवरों में स्कोर नहीं बने थे, तो उसने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली कि दूसरी टीम का जितना भी प्लान था ना वो सारा उसने फेल कर दिया उसकी इनिंग्स ने। अब ये नहीं कह सकते कि जो उसका डिसीजन ठीक नहीं था या कोई ऐसी चीज नहीं थी। अगर आप और जहां इस तरह तेज हवा चल रही हो, बॉलर्स को मुश्किल हो रही हो, तो वहां स्कोर डिफेंड करना ज्यादा मुश्किल है। जहां बॉलर्स की ये जो सी कंडीशंस थी बॉलर्स के लिए मुश्किल थी ना, बैट्समैनों के लिए तो मुश्किल नहीं थी। जहां कंडीशन बॉलर्स के लिए मुश्किल हो तो वहां फिर है ना स्कोर कंटेन करना मुश्किल होता है। तो डिसीजन उनका गलत नहीं था, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी जिसने ना डिफरेंस क्रिएट कर दिया।